हेलो गाइस। ज़िंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन किन कसौटी पे आगे बढ़ना चाहता है, बात यह है। आप भी सफल होना चाहते हैं, हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन किन मूल्यों पर। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ और ये बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर में किन मूल्यों पर जो है हमें सफलता मिलती है। अगर बिना मूल्य के अगर हमें सफलता मिलती है तो उसका जो है कि जो आउटकम्स होता है, उसका जो परिणाम होता है, वो होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का चंदन ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें कुछ पे करना होगा, तब हमें कोई भी चीज़ मिलती है। तो इसके पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। तो इस चीज़ को बताने के लिए मैं बढ़ता हूँ एक कहानी की तरफ। एक समय की बात है कि एक जो है बहेलिया था। बहेलिया का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो पक्षियों को पकड़ता है और पक्षियों को बेचता है, मारता है और उनसे अपना जीवन यापन करता है। तो उस बहेलिए की जो डेली लाइफ थी, पक्षियों को पकड़ना, उसको जो है कि बाहर भेजना, बेचना और उसको बेचकर अपना जीवन यापन करना, डेली लाइफ में उसका यही चल रहा था। एक दिन जाते जाते एक रास्ते में एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी मिलती है। वह पक्षी जो अभी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अचानक उसकी नज़र जो है उस बहेलिए के ऊपर पड़ती है। तो वह बहेलिए से पूछती है कि है साहब, आप किधर जा रहे हैं और ये अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं। तो जो है कि बहेलिया सीधा बोलता है कि मैं एक बहेलिया हूँ और मेरा डेली का काम है कि जो है पक्षियों को पकड़ना और उन पक्षियों को पकड़कर जो है मार्केट में बेचना। उससे मैं पैसा कमाता हूँ और जो है कि उनको जो है कि उन पैसों से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। और मेरे हाथों में जो है ये है क्या है, तो मेरे हाथों में तो वही पक्षियों को पकड़ने के लिए जो उनका चारा होता है, जो भोजन होता है, उसको मैं ज़मीन पर बिखेर देता हूँ और बिखरने के बाद जब वो पक्षी चरने आते हैं तो उसके ऊपर जाल फेंक कर मैं पक्षियों को पकड़ता हूँ। तो जब बात चारा की आती है, जब भोजन की आती है, तो उस पक्षी के दिमाग में एक चीज़ आता है। वह चीज़ क्या आता है, यार अगर ये भोजन मुझे मिल जाता तो मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ता, मुझे कहीं परेशानी नहीं होती और आराम से मुझे जो है कि भोजन जो है कि मिल जाता। तो वह तुरंत बहेलिए से जो है कि आकर जो है कि कहता है, जो है कि पक्षी बोलती है कि ठीक है, अगर आप मुझे ये भोजन दे देंगे तो मेरा आज का काम चल जाएगा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। तो बहेलिया बोलता है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, कर सकता हूँ लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो पक्षी ने बोला तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या दूँ। ठीक है, मेरी तरफ से मेरे शरीर में बहुत सारे पंख हैं, उसमें एक छोटा सा हिस्सा मुझे मेरी तरफ से ले लो और मुझे आज का भोजन दे दो। तो बहेलिया जो है सोचता है ठीक है, वह थोड़ा सा भोजन उसको देता है और वह एक पंख तोड़कर जो है कि जो है कि बहेलिए को दे देती है। बहेलिया वापस शहर चला जाता है, अपना काम करता है और एक दिन का काम भोजन का उस पक्षी का चल जाता है। बहुत आराम से बिना कुछ किए हुए उसको भोजन मिल जाता है। और ऐसे फिर दूसरे दिन भी जो है बहेलिया फिर आता है, तो फिर उसकी नज़र जो है उस पर पड़ती है। फिर वही बात वह पक्षी बोलता है कि नहीं, मुझे दे दो। एक
पंख का टुकड़ा और देता है, वो पक्षी उसको दे देती है। तो इस प्रकार से जो है कि उसको भोजन दूसरे दिन का भी मिल गया। और उसके माइंड में ये हुआ कि ठीक है, मुझे भोजन तो मिल रहा है, डेली मिलता तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सुख चैन होता। तो उसके माइंड में एक यह जो है कि आइडिया बन गया कि नहीं, मैं ऐसे ही करूँगी। और बहेलिया रोज़ आता गया और रोज़ जो है कि भोजन देता गया, और यह अपने शरीर के एक एक पंख को जो है कि एक एक पंख के टुकड़े को वह देती गई। और एक समय ऐसा आया कि पूरा पूरा का पूरा जो है कि बहेलिया का पक्षी का जितने भी पंख थे वह गिर गए। और जो है कि और जैसे ही उस पक्षी का पूरे पंख गिरते हैं, वह जो है कि तुरंत उस पेड़ से गिरती है, और उस पेड़ पर जैसे ही गिरती है और उसको बहेलिया पकड़ लेता है और घर ले जाकर उसको मारकर खा जाता है। तो मेरा ये सारांश है, मेरा ये मतलब है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसे ही मिल जाए तो हमारी भी स्थिति वैसी ही होगी जैसी इस बहेलिए की। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपने बल पे, अपने कर्म से कोई चीज़ मिलता है तो वही चीज़ आपको महान बनाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही कोई चीज़ मिल जाए तो समझिए वो कहीं ना कहीं बैक साइड से वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, दैट इज़ हार्मफुल फॉर यू। दैट्स वाई अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिले या कोई चीज़ फ्री में दे भी दे तो उसके बदले में उसको कुछ देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बिना कुछ ऐसे नहीं मिलता। और कर्म करने के बाद जो चीज़ें मिलती है उससे जो शांति और सुकून मिलता है, शायद दुनिया में किसी भी चीज़ से उतनी शांति और सुकून नहीं मिलती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पक्षी की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जिस दिन वो अपने आप को आराम खोजने लगी उसी दिन से उसके अंदर यानी उसके कहने का मतलब ज़िंदगी का अंतिम सीमा चलना शुरू हो गया। अब वह उसकी ज़िंदगी आलस हो गई और एक दिन अंततः गत्वा वह जो है कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रिय भाइयों कि आप किसी भी चीज़ को परिश्रम से पाने की कोशिश करें, अपनी मेहनत से पाने की कोशिश करें। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, ओनली वन वे, दैट इज़ योर लेबर, दैट इज़ योर हार्ड वर्क। विदाउट हार्ड वर्किंग यू कैन नॉट गेट एनी थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो यह अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही कहानी को लेकर आप लोगों के बीच। धन्यवाद। जय हिंद।